Hello students. So in this lecture we are going to discuss in our next topic in the sound chapter, that is basically after the human ear. So let us take a brief preview on the previous lecture fastly. First of all, we have started from the how the sound is produced, that is produced by the vibrations of the body. In our human body that is produced by the vocal cords that vibrate, and that is produced our sound system. After that, we have studied what is the propagation of sound, how sound is propagated through the air, and where the no air is present, that is called as the vacuum. Then we have studied what is the how can we hear the sound. So how can we hear the sound? By using the human ear. Okay, so human ear will be hearing the helpful in hearing the sounds. Okay, now let us take the study on the amplitude, frequency, pitch, loudness, etc. on time period. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. तो जनरली फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने के लिए हम लोगों को एक वेव फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मान लो कि साउंड का वेव फॉर्म है. अगर मान लो मैं यहाँ पर एक वेव फॉर्म ड्रॉ करके देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले. सो जनरली this is the waveform for the sound wave. If we suppose that is the traveling मतलब साउंड की कोई वेव है, तो वेव आएगी तो वो आपको पता ही है कि अगर सी की वेव होगी तो वो वेव कैसे आएगी, ऐसे आएगी. तो ये जो है वो मान लो कि साउंड की एक वेव है. ओके, तो ये जो है वो साउंड की वेव है. नाउ अगर एक साइकिल में यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ, यानी कि ये एक जो साइकिल आपको दिख रही है इसको मैं क्या कहूँगा, साइकिल कहूँगा. ओके, एक जो है यहाँ पर जो मोशन हो रहा है हमारी वेव का, हमारी साउंडिंग वेव का जो हमारा मोशन हो रहा है, अगर वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव खत्म हो जाए तो उसको मैं क्या कहूँगा, एक साइकिल कहूँगा. अगर ये एक साइकिल खत्म होती है तो उसको मैं क्या कहूँगा, ओसिलेशन कहूँगा. क्या कहूँगा, ओसिलेशन. ये पूरा जो हो गया, एक साइकिल अगर खत्म होती है, मान लो कि यहाँ से अगर दूसरी साइकिल भी स्टार्ट हो जाए तो वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगी दूसरी साइकिल जो है वो. तो अगर दूसरी साइकिल भी खत्म हो गई तो क्या कहूंगा, मैं दो ओसिलेशंस कहूंगा. ओके, सो फर्स्ट आई हैव टू स्टडी व्हाट इज द ओसिलेशन. सो इफ द कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एज द ओसिलेशन, फर्स्ट पॉइंट. और एक ऑसिलेशन को खत्म होने के लिए एक ऑसिलेशन को खत्म होने के लिए जितना टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन यानी कि एक साइकिल को खत्म होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको मैं क्या कहूँगा, जनरली टाइम पीरियड. क्या कहूँगा, टाइम पीरियड. So for completion of the one oscillation or for completion of the one cycle, it will take the time, and this time is called as the time period. Okay, so generally it is called the time period. Now what is the amplitude? Amplitude is the, okay, so what is the amplitude? The highest peak value of the waveform is called as the amplitude. It is so easy definition कि भाई एक वेव फॉर्म है तो हाईएस्ट पीक जहां पर हुई, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पीक उसकी हुई. सो इफ आई मेजर दैट, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड. ओके, तो एक पहले मैंने क्या किया, एक वेव फॉर्म ड्रॉ किया, उस वेव फॉर्म के अंदर एक साइकिल को ड्रॉ किया. एक साइकिल को मैंने क्या कहा, उसको ऑसिलेशन कहा. अब उस ऑसिलेशन को खत्म होने के लिए मैंने जितना टाइम लिया उसको मैंने कहा टाइम पीरियड. और उसके लिए जो हाईएस्ट पीक वैल्यू हुई उस वेव फॉर्म की, पॉजिटिव में कोई पूछे तो यहाँ पर पीक वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव में पूछे तो हमको यहाँ वैल्यू मिलेगी. ओके, तो ये भी उसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, बट इन द नेगेटिव साइड. ओके, सो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और ऑसिलेशंस के बारे में बात. नाउ फॉर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी क्या है. सो in 1 second the number of oscillations will travel in a 1 second is called as the frequency. मतलब 1 सेकेंड के अंदर अगर
मान लो कि 50 ऑसिलेशंस पास होते हैं, 50 साइकिल्स जो है वो निकलती है, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, 50 होगी। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए मैंने एक एसआई यूनिट डिनोट किया है जो कि है हर्ट्ज। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। हर्ट्ज भाई साहब थे, इसने फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लगाया था, इसी वजह से इसके याद में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। और हर्ट्ज को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एच जेड लिखेंगे हम लोग, ओके। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 50 हर्ट्ज लिखा है। सो बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है वो 1 मार्क में पूछी जाती है, टाइम पीरियड की जो डेफिनेशन है वो 1 मार्क में पूछी जाती है। आप लोगों को मेमोराइज करके रखनी है। यहाँ पर मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ, ओके। फ्रीक्वेंसी, so it is the number of oscillations per second, okay, second. And you can write it is the SI unit is the hertz, okay. सेकेंड जो थी टाइम पीरियड की डेफिनेशन, तो टाइम पीरियड की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, टाइम टेकन बाय द वन oscillation, time taken by the one oscillation is called as the टाइम पीरियड, ओके। तो ये हमारी हो गई दो डेफिनेशन, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड को हम डिनोट कैसे करेंगे, टी के साथ साथ डिनोट करेंगे। अच्छा, कोई पूछे टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, तो टाइम पीरियड का यूनिट है सेकेंड, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड इज द यूनिट, ओके। ये हमारा ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। सारी जो चीज़ें होते हैं उसकी कोई ना कोई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट डिफाइन किए हुए होते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि यूनिट्स क्या होते हैं, आप लोग बाजार में जाएंगे तो सारी चीज़ों को डिनोट करके बोलेंगे, ओके। इस वजह से इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है ऑडियोएबल और इनऑडियोएबल साउंड, ओके। एक है हमारा कि भाई हम लोग जो आवाज को सुन पाते हैं, तो हम लोग कैसी आवाज को सुन पाते हैं, जनरली वी कैन हियर द रेंज बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज रेंज बिटवीन द 20 to 20,000 हर्ट्ज, एंड दिस साउंड इज कॉल्ड एज द ऑडियोएबल साउंड। मतलब मैं जिस साउंड को सुन पाता हूँ, समझ पाता हूँ, उसको मैं क्या कहूँगा, ऑडियोएबल साउंड कहूँगा। और जो साउंड को मैं सुन नहीं पाता उसको मैं जनरली किस में कैटेगराइज करूंगा, इन ऑडियोबल साउंड के अंदर कैटेगराइज करूंगा। मतलब कि मेरे जो ऑडियोबल साउंड है उसकी रेंज कितनी है, तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए कि भाई अगर मेरी जो रेंज है, what is the range of the human ear for hearing the audible sound, that is the range is the 20 to 20,000 हर्ट्ज और 20 to 20 किलो हर्ट्ज, ओके। कई बार क्या होगा 20 to 20,000 हर्ट्ज भी लिखा होगा, कई बार 20 to 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा होगा, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा होगा, कई बार 20,000 भी लिखा होगा। तो ये दोनों क्या हुआ, 20,000 को अगर मैं किलो में कन्वर्ट करूँ तो 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। इसकी वजह से ऑडियोबल साउंड जो है उसकी रेंज कितनी होगी, 20 to 20,000 हर्ट्ज, okay. So you can write the easy definition for it. The sound which we can hear is called as the audible sound. The range of the audible sound is the 20 to 20,000 hertz. The sound which we cannot hear and the frequency is higher than the 20,000 hertz is called as the inaudible sounds, or the lower than the 20 hertz it is also called as the inaudible sound. So it is an important point. नाउ हम लोग देखते हैं कि भाई नॉइस और म्यूजिक के बीच का डिफरेंस क्या है। सो जो अनप्लेजेंट साउंड्स हम लोग सुनते हैं, जिसको सुनने में बहुत मज़ा नहीं आता है, उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। जो साउंड सुन के हम लोगों को पसंद नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉइस कहते हैं। जनरली क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है तो जो साउंड्स क्रिएट होते हैं वो अनप्लेजेंट होते हैं, यानी कि जिसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इसी वजह से उसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, नॉइस के अंदर कंसिडर करेंगे। सो यू कैन राइट द इजी डेफिनेशन, अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड एज द नॉइस, ओके।
This is the easy definition. Unpleasant sounds are called the noise. Now, what caused this noise pollution? सो जनरली नॉइज पॉल्यूशन कौन क्रिएट करता है? तो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं व्हीकल में हॉर्न नॉकिंग जो हम लोग करते रहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में खड़े रह के फिर हम लोगों को आगे ही भाग जाना होता है, पता नहीं कहाँ पर पहुंचना होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत जल्दी होती है, इस वजह से हम लोग हॉर्न नॉकिंग करते रहते, तो उसकी वजह से जो है वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फिर हम लोग जो दिवाली में पटाखे जलाते हैं, बस्टिंग ऑफ द क्रैकर्स, तो उसके में भी नॉइज क्रिएशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर मशीन चलते हैं तो वहाँ पर भी नॉइज को पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर अगर बहुत ज़ोर से बजाते हैं तो वहाँ भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, टेलीविज़न ट्रांजिस्टर को अगर हाई वॉल्यूम पे चलाएंगे तो भी वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा। एयर कंडीशनर के बाहर जो कंप्रेसर आवाज़ करते रहता है उसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। ना व्हाट आर द हार्म्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन? तो नॉइज पॉल्यूशन हम लोगों को पता चल गया है कि भाई इन इन चीज़ों की वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है। अब व्हाट आर द डिसएडवांटेज, व्हाट आर द हार्म्स ऑन आवर बॉडी कॉज्ड द नॉइज पॉल्यूशन? नॉइज पॉल्यूशन की वजह से हमको नुकसान क्या होता है? तो जनरली हम लोगों को जो नुकसान होता है वो क्या होता है कि हम लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है, हम लोगों को हाइपर टेंशन रहता है, हम लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, एंग्जाइटी होती है, हमारी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसकी वजह से हम लोगों को हार्ट अटैक आने के बहुत चांसेस है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हम लोगों को नींद नहीं आती है, एनजाइटी की वजह से हम लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं। तो इसकी ये सारे बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोगों को नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कॉज्ड करके हम लोगों को मिलती है। ओके, तो हम लोग अब नॉइज़ पोल्यूशन पता चल गया है कि किसकी वजह से होता है। अब हमको ये पता चल गया है कि भाई इसकी वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अब हम लोग जो करते हैं ये नॉइज पोल्यूशन को मेजर कैसे कर सकते हैं। ओके, सो हाउ कैन वी मेजर दिस? सो फॉर मेजर दिस वी हैव टू साइलेंसिंग द डिवाइस। और मतलब कि हम लोग कम कैसे कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को? तो हम कम कैसे कर सकते हैं? डिवाइस को साइलेंस करके, अनवांटेड जगह पे जाके हॉर्न नॉकिंग नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल मशीन्स को अगर हो सके तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कम यूज़ करेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट विल बी आइडियल सिचुएशन फॉर अस टू फॉलो दैट टाइप्स ऑफ सिनारियो, बट वी कैन नॉट फॉलो दिस टाइप्स ऑफ आइडियल सिचुएशन, क्योंकि हम लोगों को इंडस्ट्री के अंदर काम तो करना पड़ेगा, इंडस्ट्री के अंदर आवाज़ तो होगी मशीन्स की, ओके, तभी जाके तो इनकम होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को आइडियली फॉलो करनी चाहिए, जबकि हम लोग करते नहीं। पर हम लोगों के हाथ में जितना होता है नॉइज पॉल्यूशन के बारे में वो हम लोग कर सकते हैं। जनरली टीवी म्यूजिक सिस्टम्स जो है वो मैं लो वॉल्यूम्स पे चला सकता हूँ, तो वो मैं चलाऊँगा। अगर मेरे ये कहने से अगर एक बच्चे ने भी ये फॉलो कर लिया नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करने का, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, तो मेरे के लिए भी ये लेक्चर हमारा सक्सेस हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी सक्सेस हो जाएगा कि मैंने किसी को कुछ सिखाया और आपने कुछ सीखा है। ओके, सारी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यू कैन यूज द वन पॉइंट ऑफ इट टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो धीरे धीरे अगर एक बंदा अगर समझता जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा जो नॉइज पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो जनरली आज आप लोगों के 2 क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डेफिनेशन ऑफ frequency and time period. सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज नॉइस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो आप इसमें क्या समझा सकते हो कि पूरा का पूरा, पहले तो नॉइस का डेफिनेशन समझा सकते हो कि भाई नॉइस यानी कि क्या है। तो सच अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड एज द नॉइस। फिर उसको एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेन कैसे करोगे कि भाई नॉइस क्रिएट कैसे होता है, तो आप लिख सकते हो 5 एग्जांपल्स कि भाई क्रैकर्स ऑफ साउंड्स के क्रैकिंग की वजह से हम लोगों को फायर क्रैकर्स की वजह से हम लोगों को नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड होता है, हम लोगों को इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री में मशीन चल रहे होते हैं उसकी वजह से कॉज होता है, हॉर्न नॉकिंग की वजह से, अनवांटेड ट्रैफिक सिग्नल, हाई वॉल्यूम पे अगर टीवी रेडियो को चलाएंगे तो नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये लिख सकते हो। देन यू कैन राइट द हाउ टू व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी
बाय द नॉइज पॉल्यूशन, तो उसके अंदर 4 पॉइंट लिख सकते हो, लैक ऑफ स्लीप, एंग्जाइटी लिख सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर लिख सकते हो, हार्ट अटैक लिख सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग लिख सकते हो कि हार्मफुल है। फिर बाद में लिख सकते हो कि लिमिट कैसे करेंगे हम लोग, तो लिमिट कैसे करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन वाला आंसर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एटलीस्ट यू हैव टू राइट द 8 और 9 पॉइंट्स फॉर इट। ओके, 8 और 9 पॉइंट्स कैसे लिखोगे, एक पॉइंट ही आएगा सिर्फ कि एनजाइटी है तो एनजाइटी एक पॉइंट हो गया ना, कि उसको डिस्क्राइब करना है कि भाई एनजाइटी पूरा पॉइंट है तो उसको डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट यू कैन राइट जस्ट एनजाइटी फॉर इट। ओके, तो ये आप लोगों के 2 क्वेश्चन है। दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पर आप लोगों का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section. You can ask me on the WhatsApp or on in the Instagram also. Till then, bye bye everyone.